आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों, आज हम जिस प्रसंग पर चर्चा करेंगे वो मनुष्य के व्यवहार के मापदंड की सच्ची परीक्षा है। और मापदंड व्यक्ति का वाणी से सिद्ध होता है। कबीरदास जी ने भी कहा है, ऐसे ही वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो प्रसंग का जो विषय है यही है, व्यक्ति का मापदंड, वो भी वाणी से। आत्मीजनों, एक राजा एक जंगल में निकला अपने लाव लश्कर सेना के साथ। जंगल में चलते चलते उसको प्यास लगी। अब प्यास लगी तो उसने क्या देखा कि एक कुटिया है, वहाँ से मटका भी दिख रहा है और उस कुटिया के बाहर जो व्यक्ति बैठा वो अंधा दिख रहा था दूर से। एक अनुमान लगाया राजा ने कि अंधा है। अपने सिपाही को कहा कि जाओ आप वहाँ से पानी लेकर आओ। अब सिपाही ठहरा तो सिपाही जैसे ही गया उसने सीधे सीधे चिल्ला कर झल्ला के बोला उसको, ए अंधे, ला पानी दे। अंधा भी कहीं कम नहीं था, उसने अकड़ तो थी लेकिन साथ में वाणी जैसी है उसका जवाब भी उसी लहजे में दिया। उनने कहा कि तेरी वाणी से, तेरे शब्दों से लग रहा कि तू सिपाही है, तेरी भाषा बता रही तू सिपाही। तेरे जैसे सिपाही कहीं आए कहीं गए, मैं तेरे जैसे सिपाही उससे नहीं डरता। जा चला जा, पानी वानी कुछ मिलने वाला नहीं। अब सिपाही लौटा तो राजा ने कहा सेनापति को, उन्होंने कहा साहब आप जाओ पानी लेकर आओ। अब सिपाही खाली लौट कर आया, निराश लौट कर आया। सेनापति गया, सेनापति ने कहा, हे महाशय पानी दे दो, आपको पैसा मिलेगा बदले में। अंधे ने कहा, लगता है तो सिपाहियों का सरदार है और मुझे लोभ देकर पैसा लेना चाहता है, पानी लेना चाहता है। जा, पानी वानी नहीं मिलेगा, मैं तेरे जैसे सरदार से भी नहीं डरता। अब फिर सेनापति भी निराश लौट आया। तब राजा ने कहा ठीक है मैं ही जाता हूँ। अब राजा स्वयं गए। राजा ने जाकर अंधे व्यक्ति को कहा, प्रणाम साहब, आपका जो है सहयोग चाहिए, गला सूख रहा है पानी से, पानी के कारण थोड़ा सा पानी मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी कृपा होती है आपकी। अंधे ने कहा, साहब आप जैसे सज्जन पुरुष राजा स्तर के लोगों को पानी नहीं पिलाएंगे तो किसको पिलाएंगे? आप बताइए, आपके लिए हमारा पानी नहीं, हमारा तन मन सब कुछ अर्पित है। आप सेवा का मौका दें, और भी कोई सेवा हो तो बताइए। और उसने प्रेम से राजा को बिठाया और पानी पिलाया। राजा ने अपनी प्यास बुझाई। प्यास बुझाने के बाद उस राजा ने कहा कि हे महानुभाव, आप ये बताइए कि आप देख भी नहीं पाते हैं, फिर भी आपने कैसे जज कर लिया, कैसे निष्कर्ष निकाल लिया कि पहली बार जो पानी मांगने आया तो सिपाही है, दूसरी बार सेनापति और तीसरी बार राजा? उस अंधे ने कहा, साहब बड़ा सरल है, आंखें नहीं होना ही पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति वाणी से भी समझकर एक अनुमान लगा सकता है। आपका सिपाही आया था तब उसकी वाणी जिस स्तर की थी, लग रहा था कि बहुत हल्का व्यक्ति है, और अक्सर हल्के लोग ही ऊंची बात करते, हल्की बात करते। तो उसने इस तरीके से बात की। दूसरी बार जब सेनापति आया उसने लोभ दिखाया, समझ गया कि ये सरदार है, और आपकी वाणी ने तो स्वतः ही प्रमाणित कर दिया कि आप महाराज हैं। क्योंकि
जो जितने ऊंचे पद पे होता है उसके अंदर विनम्रता भी उसी स्तर की होती है। वाणी के प्रभाव से व्यक्तित्व छलकता है। इसलिए हम अपनी वाणी को संयमित बनाएं। वाणी जो है व्यक्तित्व को छलकाती है। आदमी का व्यक्तित्व वाणी से होता है। इसलिए किसी ने कहा है कि शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के हाथ न पैर। एक शब्द करे घाव, है ना, एक शब्द करे घाव और एक दे प्यार। शब्द शब्द है, वाणी वाणी है, लेकिन प्रभाव अलग अलग होता है। इसलिए अपने शब्दों को संभाल कर बोलें। व्यक्तित्व का मापदंड यदि देखा जाए तो वाणी जल्दी प्रभावित करती है। इसलिए व्यक्ति को अपनी वाणी को संयमित करना चाहिए, वाणी को मधुर बनाना चाहिए, वाणी को व्यवहारिक बनाना चाहिए। कब कहाँ कैसे किससे बात करें, ऐसा मन में थोड़ा सा भाव लाएं और वाणी का हम सदुपयोग करेंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन में हम उच्च पदों पर जाएं और लोगों का लोक सम्मान पा सकें। वाणी व्यक्ति को सम्मान दिलाती, वाणी ही चुप करवाती है। महाभारत का युद्ध वाणी ने करवाया। अंधों के अंधे होते, जैसे ही कहा द्रौपदी ने, दुर्योधन ने संकल्प ले लिया चाहे जो हो जाए, लेकिन अब बिना युद्ध के इनको सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं मिलेगी। और उसी ने महाभारत करवाया और महाविनाश हुआ। इतने सारे मानवों का एक साथ नरसंहार होगा इस युद्ध के कारण। धरती के विशेष योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए, जो इतिहास पुरुष रहे थे वो भी उस युद्ध की भेंट चढ़ गए। इसलिए वाणी का संयम आवश्यक है। व्यक्तित्व वाणी से ही छलकता है। अपने जीवन में हम वाणी को संयमित बनाएं। और कहा भी गया कि जैसे वाणी होती है वैसा ही मन होता है, और मन से ही पवित्रता आती चली जाती है। वाणी मीठी हो, मधुर हो तो मन भी मधुरता की ओर जाता है और वाणी से ही व्यक्तित्व छलकता है। हम सभी के जीवन वाणी का संयम आए, इस भाव से ओम शांति।